दोस्तों मार्च महीने में हम जो भी सब्जियां लगाते हैं 99% चांस होते हैं कि उन सभी सब्जियों से हमें मंडी भाव काफ़ी शानदार मिल जाते हैं। क्योंकि जिस समय पे हमारी सब्जियां तैयार होती हैं उस समय पर मंडियों में सब्जियों की जो आवक होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो मार्च में जो भी सब्जियां हम लगाएंगे उनके मंडी भाव तो हमें काफ़ी शानदार मिल जाएंगे, लेकिन एक समस्या जो हो वो काफ़ी ज़्यादा आती है और वो होती है टेम्परेचर की समस्या अथवा लू वगैरह भी चलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस समय पर हम सब्जियों की बुआई करते हैं उस समय पर मार्च में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद में जब सब्जियां ग्रो करती हैं उस समय टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें कुछ ऐसी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो हो जाएं और मार्केट प्राइस भी उनसे काफ़ी अच्छा मिल जाए। लेकिन मार्केट प्राइस तो मैंने आपको बता दिया कि जो सब्जियां हम लगाएंगे उनसे हमें करीब करीब सब्जियों से अच्छे ही मिल जाते हैं। लेकिन ऐसी सब्जियों का चुनाव हमें करना चाहिए जो गर्मियों में भी आसानी से ग्रो हो जाएं और ऐसी वैरायटियां भी हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जिनको गर्मियों में आसानी से ग्रो किया जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि मार्च महीने में आपको कौन कौन सी सब्जियों का चुनाव करना चाहिए जिनसे उत्पादन तो आपको काफी शानदार मिलेगा ही, मंडी प्राइस भी काफी शानदार मिलेगा और ग्रो भी वो ज्यादा टेम्परेचर में आसानी से हो जाएंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 6 से 7 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनको आप मार्च महीने में आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इन सभी सब्जियों से आपको काफी शानदार उत्पादन मिलेगा और काफी शानदार मुनाफा ये सब्जियां आपको देकर जा सकती हैं। क्योंकि दोस्तों मार्च में जो सब्जियां हम लगाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपको सिंचाइयां भी जो है वो बराबर मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बीमारियां भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा आ सकती हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको जो सब्जियां बताऊंगा वो ज्यादा टेम्परेचर में भी आसानी से ग्रो हो जाएंगी। तो नंबर 1 पर जो है यहां पर आप करेले की खेती कर सकते हैं। करेले की खेती अगर आप मार्च में लगाना चाहें तो पूरे मार्च भर आप कभी भी करेला लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में करेले के मंडी प्राइस जो होते हैं वो काफ़ी शानदार आपको मिलेंगे, क्योंकि जब आपका करेला मार्केट में जाएगा उस समय पे मंडियों में बाकी सब्जियों की जो आवक होती है वो बिल्कुल भी मतलब कम हो जाती है और करेले की आवक भी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में करेला लगाया जाता है, उस करेले की जो आवक होती है मंडियों में वो बिल्कुल कम हो जाती है और इसके चलते आपका करेला मंडी में अच्छे रेट में बिकता है और आसानी से इसको मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में भी जो है ग्रो किया जा सकता है। तो आप करेला लगाकर भी जो है सब्जियों की फसलों से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। और नंबर 2 पर आप जो है यहाँ पर लौकी लगा सकते हैं। लौकी की खेती अगर आप मार्च में कर लेते हैं तो इससे भी आपको जो है काफ़ी शानदार मुनाफा मिल जाएगा और लौकी को भी जो है मार्च में लगाकर आसानी से ग्रो किया जा सकता है। लेकिन लौकी और करेला आप जो अगर लगाना चाहें तो भाई 15 या 20 मार्च से पहले लगा लेंगे तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उसके बाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो है लो वगैरह चलती हैं उससे पहले आपको जो है थोड़ी सी हार्वेस्टिंग इसकी मिल जाए और जो है बेलों की साइज भी जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी तो आपकी फ्रूटिंग जो है वो ज़्यादा खराब नहीं होगी अगर आप थोड़ा जल्दी करके इसको ग्रो कर लेंगे। लेकिन बेल वर्गीय सब्जियां अगर आप मार्च महीने में लगा रहे हैं तो दोस्तों एक चीज़ का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि मार्च में आप जिन सब्जियों की खेती करें जो बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं उनको लगाएं। तो मतलब मंडप जो है तैयार करते हैं काफ़ी किसान भाई बेल वर्गीय सब्जियों की, तो मार्च में जो सब्जियां लगाएं उनके लिए मंडप आप जो है बिल्कुल भी तैयार ना करें। मार्च में अगर आप सब्जियां लगाएंगे और मंडप पर उसको चढ़ाएंगे तो क्योंकि जब आपकी फसलें तैयार होंगी हार्वेस्टिंग के लायक होंगी उस समय तक लू वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाती हैं और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जब लू चलेंगी और आपका मंडप पे सब्जियों की बेलें होंगी तो भाई उस समय पे आपकी जो फ्रूटिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है लू की वजह से, और लू की वजह से आपकी जो फसल है वो भी काफ़ी प्रभावित हो सकती है। अगर वो मंडप पे रहेगी, ज़मीन पे होगी तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिंचाइयाँ वगैरह अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आसानी से वो ग्रो हो जाएंगी। लेकिन अगर मंडप तैयार करके आप करेंगे और वो लू की चपेट में आ जाएंगी तो आपकी सब्जियां जो है वो खराब हो सकती है, उत्पादन जो है आपका काफ़ी डाउन हो सकता है। तो आप लौकी भी लगा सकते हैं और लौकी से भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। इस समय पर अगर आप मार्च महीने में लौकी लगाएंगे 15-20 मार्च तक लौकी लगा लेते हैं तो इसके जो मंडी प्राइस होते हैं वो 15 से 20 रुपए केजी तक के आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय मंडियों में आवक जो होती है सब्जियों की बाकी सब्जियों की काफ़ी कम हो जाती है और जो लौकी की डिमांड होती है उस समय वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप लौकी लगाकर
काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। लौकी की अच्छी वैरायटियों के बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 आपको वैरायटियां बता देता हूँ। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप माहिको की 8 नंबर वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी शानदार उत्पादन है और फल की जो क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है इसकी। तो आप यहाँ पे माइको की 8 नंबर वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी वैरायटी यहाँ पर आप धन्या कंपनी की महिमा नाम से एक वैरायटी आती है, काफी शानदार वैरायटी है, उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिलेगा और इसके जो फल की क्वालिटी है वो आपको काफी शानदार मिलेगी, हरे कलर का और काफी चमकदार और आकर्षक इसका आपको फल मिलेगा। यानी कि फल की जो वैल्यू है इसकी मार्केट वैल्यू काफी शानदार है। तो आप ये वैरायटी भी लगा सकते हैं, इसका उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। और उसके बाद में एक नुमेंस की अनोखी वैरायटी आती है, ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 वैरायटियां बताई है, तीनों में से जो भी वैरायटियां मिल जाए आपको उन वैरायटियों को आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इन तीनों वैरायटियों को जो है आसानी से गर्मियों में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। और दोस्तों इसके बाद में अगली जो हमारी फसल है वो है गिलकी की खेती। आप जो है मार्च महीने में कभी भी कर सकते हो। गिलकी से भी जो है मार्च में लगाकर इसको काफी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है और काफी अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। इसके भी मंडी प्राइस आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। जब आपकी गिलकी मार्केट में आएगी उस समय पर इसके मंडी प्राइस काफी शानदार मिलेंगे और इससे उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिल जाएगा। तो इसकी खेती भी आप जो है मार्च में कभी भी कर सकते हैं। मार्च में आप इसको लगाते हो तो लगभग 40 से 45 दिन में यह आपको हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। यानी काफी कम समय में इससे आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है और काफी शानदार इससे आपको मुनाफा मिल सकता है। इसकी अच्छी वैरायटियों की बात करें तो यहाँ पर आप सीड प्रो कंपनी की गीतिका नाम से एक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद में अगली जो हमारी फसल है वो है सब्जियों वाला जो गुआर होता है, वो भी आप यहां पर लगा सकते हो। उसकी खेती आप मार्च महीने में करते हो तो उससे भी आपको काफी शानदार मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों गर्मियों में मतलब कितने भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाए इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है और इसकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो 12 महीने तक अच्छी खासी बनी रहती है और लंबे समय तक इससे आपको उत्पादन मिलता रहता है। यानी कि बारिश होने के बाद तक आपका गुआर जो है वो चलता रहेगा और जब तक आपका गुआर चलता रहेगा तब तक इसके मंडी भाव आपको अच्छे मिलते रहेंगे। तो इसकी खेती भी आप कर सकते हो। ना तो इसकी खेती करने में आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है और ना ही इसके मतलब जो बीज का खर्चा होता है वो भी इसका कोई ज्यादा नहीं होता है और लगाने का खर्चा भी इसका ज्यादा नहीं होता है। तो आप गुआर की खेती करके काफी शानदार मुनाफा ले सकते हो। गर्मियों में इसके जो मंडी भाव होते हैं वो 30-40 रुपए केजी तक आपको आसानी से मिल सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देसी टिंडसी जो होती है हमारी उसकी खेती भी कर सकते हो। देसी टिंडसी को भी ज्यादा टेम्परेचर में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। ऐसा कहना है लोगों का कि जितनी ज्यादा लू चलती है देसी टिंडसी से उत्पादन उतना ही ज्यादा मिलता है। मतलब यानी कि गर्मियां जितनी ज्यादा पड़ेंगी टिंडसी के लिए उत्पादन इससे आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा, फ्रूटिंग जो है इसकी उतनी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आप देसी टिंडसी लगाकर भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। मार्च महीने में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। ना तो इसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है और इसका जो बीज का खर्चा होता है वो भी काफी कम होता है। यानी इसका बीज जो होता है वो कोई ज्यादा कॉस्टली जो है वो नहीं आता है। तो आप इसको लगाकर भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप पंपकिन फार्मिंग भी कर सकते हैं। मार्च महीने में कभी भी कद्दू की खेती जो है वो कर सकते हैं। मार्च में जब आप कद्दू लगाएंगे तो जब आपका कद्दू मार्केट में आएगा तो आपके जो मंडी भाव होंगे इसके वो आपको काफी शानदार मिलेंगे। और एक चीज का आपको पता ही होगा कि कद्दू का उत्पादन जो होता है वो काफी शानदार मिलता है। तो यहाँ पर आप कद्दू की खेती करके भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप मार्च महीने में सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो भिंडी की खेती जो है वो पूरे मार्च भर आप कभी भी कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने में भी आपका खर्चा जो है वो बिल्कुल कम होगा। सिर्फ बेसल डोज आपको डालने हैं, अच्छी मात्रा में सड़ा हुआ गोबर आपको डालना है और डीएपी की मात्रा आप जो है 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप डीएपी डाल दें। और उसके बाद में अन्य और कोई खाद्य उर्वरक आपको डालने की जरूरत नहीं है। अगर फंगस वगैरह की शिकायत आपकी फसलों में आती है, आपके खेत में आपकी मिट्टी में फंगस वगैरह की दिक्कत है, तो आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% वाला जो पाउडर आता है वो आप डाल सकते हैं डीएपी के साथ मिक्स करके। आखिरी कल्टीवेशन से पहले आप अपने खेतों में डाल दें, उसके बाद में फंगस की दिक्कत भी नहीं आएगी। और लगाने का जो खर्चा है वो भी इसका ज्यादा नहीं है। जमीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में आप देसी हल से इसकी
इसकी बुआई करके आसानी से इसको ग्रो कर सकते हो और इसके भी मंडी भाव आपको काफी शानदार मिलेंगे और लंबे समय तक ये भी आपको उत्पादन देती रहेगी। तो यहाँ पर आप भिंडी की खेती करके भी काफी शानदार मुनाफा ले सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों आप अगर मार्च में सब्जियां और लगाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप तर ककड़ी की खेती भी कर सकते हो मार्च में, लेकिन ये आपको 15 मार्च से पहले पहले लगा लेनी है, क्योंकि भाई उसके बाद में टेम्परेचर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि कोई किसान लगाना चाहे तो बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन अगर आप 15 मार्च से पहले इसकी खेती करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तर ककड़ी को भी आसानी से गर्मियों में ग्रो किया जा सकता है और इसके भी बीज का खर्चा होता है वो कोई ज्यादा नहीं होता है। देसी तर ककड़ी का जो बीज आता है वो आप लगा सकते हैं और इसकी खेती अगर आप करना चाहें तो भैया आपको ड्रिप इरिगेशन की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी और उसके बाद में बेड बनाकर आपको इसकी खेती करनी है। प्लास्टिक मल्च आप इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि बिना प्लास्टिक मल्च के आप इसकी खेती करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि मार्च में अगर आप सब्जियां लगा रहे हैं इस तरह की तो प्लास्टिक मल्च आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप ना ही लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और जब आपकी फसल छोटी अवस्था में होती है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपकी फसलें थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि सिंचाई आपको थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी प्लास्टिक मल्च अगर आप नहीं लगाएंगे तो, फिर भी आप जो है प्लास्टिक मल्च ना लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे खर्चा भी आपका जो है वो थोड़ा सा बच जाएगा। हालांकि खरपतवार वगैरह आपको थोड़ा सा मेंटेन जरूर करना पड़ेगा। एक दो बार आप खरपतवार निकाल देंगे, सिर्फ एक बार ही निकाल देंगे, उसके बाद में दोबारा खरपतवार वगैरह की दिक्कत आपकी फसलों में नहीं आएगी, क्योंकि उसके बाद बेल वगैरह जो है वो फैल जाती हैं, तो आपको खरपतवार की तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी। हालांकि सिंचाइयां थोड़ी सी आपको मेंटेन करके जरूर रखनी पड़ सकती हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको 7 से 8 सब्जियों के बारे में बताया है जिनको आप मार्च महीने में लगाकर काफी शानदार मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।